ओम शांति। मैं जब यीशु दादी जी के बारे में अनुभव सुन रहा था तो वंडर लग रहा था कि एक यीशु दादी, सिर्फ एक, वो कितने वर्षों तक अकेली ही बाबा के, जिसको कहते हैं भंडारी को, संभालती रही। एक ही व्यक्ति इतने साल तक बाबा की भंडारी को संभालती रही। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी दीदी दादियों के समय में भी वो भंडारी को संभालती रही, जब तक कि काम बढ़ नहीं गया, फैल नहीं गया। फिर तो और भी भाई बहन इस कार्य को करते रहे। बाबा के धन एक पैसा भी मोहर के समान है, अमूल्य है, हीरे तुल्य है। इसका सच्चा मूल्यांकन अगर किसी ने किया है तो वो यीशु बहन ने किया है। भाई बहन जो भी किसी को खर्चे के लिए पैसा लेना होता था उनके पास ही जाते थे, लेकिन यीशु बहन की अपना जीवन ही ऐसा था जिसको कहा जा सकता है इकोनॉमी का अवतार। आपने शायद सुना होगा कि यज्ञ में बहुत सी चत्तियां लगा के कोई ओढ़नी पहनता था। उसमें चत्तियां लगा के पहनते थे, अनेक चत्तियां लगी हुई थी। वो और कोई नहीं था, वो यीशु बहन ही थी। तो जो स्वयं अपने लाइफ में इतना इकोनॉमी से चलता हो, उसके पास जो पैसा लेने भी आएगा किसी कार्य के लिए तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। वो उतना ही पैसा मांगेगा जितना यूज़फुल है। तो एक प्रकार से अपनी एग्जाम्पल सेट करके, अभी जैसे रिसेंटली मुझे बताया गया कि यहाँ डॉक्टर सतीश गुप्ता है, वो हार्ट की नाड़ियाँ खोलते हैं। तो जब मैं उनके सभा में गया तो एक भाई बता रहे थे कि भोग के अंदर कोई मीठी चीज़ होती है तो कहते भाई साहब बाबा का भोग है, थोड़ी सी तो मीठी चीज़ खा लो। और वो कहते हैं अगर मैंने खाई तो जिनका मैं इलाज करता हूँ उनके मन में भी मीठा खाने की इच्छा होगी। यानी इतना अपने जीवन का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो ये हमने यीशु बहन से देखा। और केवल धन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ईमानदारी जो है उससे आप व्यक्ति के सारे जीवन की ईमानदारी को जज कर सकते हैं। नॉर्मली भी जब ये ईमानदारी शब्द यूज़ किया जाता है और इसका ऑपोजिट जो है बेईमानी, तो ईमान धर्म को भी कहते हैं। तो इसी से टेस्ट किया जाता है कि व्यक्ति कितना
धन में ईमानदार हैं। तो इसलिए वो जो ईशु दादी ने कैश को संभाला, यज्ञ की भंडारी को संभाला, वो एक लाजवाब चीज़ थी और बाबा उसको पहचानते थे। इसीलिए आजकल तो हमारे बहुत सारे भाई बहनों के बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं, लेकिन उस वक़्त एक ही डेजिग्नेशन था, ऑफिसर। तो ईशु दादी ऑफिसर थी। ऑफिसर का मतलब आजकल तो कई तरीके से लेते हैं कि जो ऑफिस को संभालने वाला हो वो ऑफिसर। और जैसे भाई साहब ने बताया कि उस कमरे में, उस स्थान पर जहाँ ईशु दादी का ऑफिस था, वहीं पर बाबा का चेयर होता था और जितना भी कारोबार है वो बाबा वहीं बैठ के करते थे और ईशु बहन उनको सहयोग देती थी। जैसे बताया गया, जितने चिट्ठी पत्र जो कुछ भी है, उसके अतिरिक्त वो मुरली लिखती थी। अब बिल्कुल जिसको कहा जाता ना एक्यूरेट, एक भी शब्द मुरली का मिस ना हो जाए, और हूबहू तो एक्यूरेट और अलर्ट, वो उनमें एक छुपा हुआ गुण था कि वर्षों तक हमको मुरलियाँ आती रहीं जिसको ईशु दादी लिखती थी। और उसके अतिरिक्त कई सारे काम, क्योंकि वो ऑफिसर थी, वो करती रही है। तो हम तो वंडर खाते हैं कि आज के समय में कोई ऐसा ऑफिसर होगा। पीए जिसको कहते हैं, नॉर्मल भी मिनिस्टर 3-3, 4-4 पीए रखते हैं, और ये पर्सनल असिस्टेंट अर्थात जिसके पास हर चीज़ गुप्त रहे, ऑफिसर की हर बात उसको पता हो और उस ऑफिसर को क्या बताना है। ऐसे नहीं कि बहुत कुछ आ गया तो सारा कुछ डिटेल में बताना है, उसको शॉर्ट करके, उसका सार करके जो बताने योग्य है वो बताना है, बाकी को समाना है। ये भी हमने ईशु बहन में देखा। बोलती तो लगभग वो थी ही नहीं, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और आंखों के जरिए ही वो बाबा का इशारा कैच करती थी और आंखों के द्वारा ही वो हर चीज़ को कंट्रोल करती थी। कि व्यक्ति अपने आंखों के द्वारा, आप जानते हैं, बहुत कुछ प्रकट कर सकता है, बहुत कुछ समझा सकता है और समझ भी सकता है। तो हमने नोट किया, चुपचाप दबे पांव, कभी हमने आवाज़ नहीं सुनी कि ईशु बहन कब ऑफिस में आई और कब गई। उसकी ज़रा भी आवाज़ नहीं, परछाई की तरह आई, परछाई की तरह गई। तो इसलिए वो ये कार्य कर सकी और उसका लाभ ये मिला कि मैक्सिमम दिन के समय पर बाबा का जो सानिध्य था, जो बाबा की कंपनी थी, वो ईशु बहन को प्राप्त हुई। या तो लच्छू दादी थी जो उनका साथ रहती थी, और फिर ईशु दादी है क्योंकि सारा कारोबार वो करती थी। हमने भी उनको देखा कि पैसे के मामले में इतनी एक्यूरेट। मुझे याद है एक बार कुछ निर्मल शांता दादी जी ने कुछ मुझे पैसा दिया था कि ये पैसा यज्ञ में देना है, तो मैंने आके ईशु दादी को दे दिया। अब निर्मल शांता दादी जी को पूछना था कि वो पैसा ईशु बहन के पास पहुंचा कि नहीं। उन्होंने मुझे पूछा कि भाई किसी ने कहा वो पैसा पहुंचा ही नहीं। मैंने कहा आप ईशु बहन से पूछ लो। तो ईशु बहन इतनी एक्यूरेट थी, उसको तिथि तारीख भी याद रख कहती थी। उन्होंने
उन दिनों लंबा फ़ोन होता था दूसरी तरह का, उनको कन्फर्म किया कलकत्ता में, तो उनकी तसल्ली हो गई। तो कहने का भाव है कि एक व्यक्ति अगर पूरी तरह से समर्पित है, पूरी तरह से धारणा वाला है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से चलाता है यज्ञ के नियम के अनुसार, तो उससे हर प्रकार की सेवा होती है। और ये जो 5 बातें हमें बताई हुई हैं कि एक नाम ही रहना है, और आपका मन बुद्धि एकाग्र रहे, और आप ऑटोमेटिकली दुनिया के शोर शराबे से एकांत में रहें, एक के अंत में रहें, और सदा एक रस रहें, उतार चढ़ाव में नहीं आए। आजकल की दुनिया में तो देखो बड़े बड़े लोग उतार चढ़ाव में आते हैं, अपने कारण तो आते ही हैं, लेकिन मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब कंपनी अप जाएगी तो वो खुश हो जाएंगे, कंपनी डाउन जाएगी तो उदास हो जाएंगे। मुझे भी बाबा ने इसलिए कहा था, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करना, नौकरी करना, उतार चढ़ाव में नहीं तो हर क्लाइंट का तुम्हारे को चिंता रहेगी। तो इस प्रकार से एक रस रहना हमने कभी नहीं देखा, चाहे 8 आने यज्ञ में हो या 8 करोड़ हो। ईशु दादी बहुत प्रफुल्लित हो जाए या अचानक उदास हो जाए, नहीं, जितना बाबा पर निश्चय है कि यज्ञ चलना है, उतना ईशु दादी को भी है। 8 आने बताए, उससे पहले ही कुछ थोड़ा ज़्यादा राशि होती, कोई दूसरा जाके कहता बाबा इतने ही पैसे रह गए हैं, नहीं, लेकिन उसका भी उतना ही अटल निश्चय है, तो बाबा के साथ जो रहेगा संग का रंग तो लगेगा ही नहीं। मुझे किसी ने बताया, कुछ समय पहले की बात है, कि कोई बहन दादी के पास आई और उनको अंगूठी पहनाई, और उनके साथ कोई मीडिया वाला था, और उनको कहा ये आपसे कुछ पूछेगा। तो ईशु दादी से उसने पूछा, आपके अपने लौकिक जीवन का कुछ बताइए। तो ईशु दादी ने अंगूठी फौरन उतार के उसको वापस दे दी, कहती है कोई बाबा की बात सुननी है तो सुनो, लौकिक का मुझे कुछ नहीं बोलना। और हम सब ने देखा है कि अंत के दिनों में वो स्टेज पर आती थी, अपना थोड़ा सा अनुभव सुनाती थी, और इतनी प्रसन्न होकर सुनाती थी कि सारे भाई बहन खुश हो जाते थे। और बस हर वक्त वो जैसे कोई होता है ना, इस लोक से न्यारा अति इंद्रिय सुख में, उस स्थिति में रहती थी। मेरे साथ वो जब भी जहाँ भी मिली हैं तो पहले मेरे से हाथ मिलाएंगी, फिर बहुत जैसे अपना कोई व्यक्ति होता ना, बहुत पुराना जानकार, जन्मांतर का, उस प्रकार के मेरे साथ बिहेव करेंगे। अंतिम दिनों में जब उनको कोरोना हुआ था, तो कविता बहन ने मुझे फ़ोन किया अहमदाबाद से कि डॉक्टर जी उनको वो चढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं वेंटिलेटर, तो हम नहीं चढ़वाना चाहते, तो क्या करें, हम समझते हैं कि। तो मैंने फिर पता किया, तो डॉक्टर जी ने कहा ये अति आवश्यक है। तो मैंने बहन जी को कहा अति आवश्यक है, तो उन्होंने उनको चढ़वाया। और मैं इस मौके पर कविता बहन का भी बहुत ही, उन्होंने जिस तरह से दादी का ध्यान रखा है, उसका भी मैं बहुत समझता हूँ, काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने दादी का पूरी तरह से ध्यान रखा है। और अब भी देखिए, दादी जी के लिए, वो दादी जी के सम्मान के लिए, दादी जी के हर कार्यक्रम के लिए वो कितनी मेहनत करके आयोजन करती हैं। आज भी हम गए थे दादी जी के कमरे में, तो बहुत ही दिल खुश हो गया, किस प्रकार से उन्होंने उनके चित्र लगाए हुए हैं, कैसा भव्य आयोजन किया हुआ है, और कितने भाई बहन वहाँ आकर के उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम अपने पूर्वजों का इतना सम्मान कायम रखते हैं,
और उस परंपरा को आगे चलाते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। हम दादी जी को देखते थे, दादी जी जब भी सभा में आते थे, दादी ऐसे बहुत क्लास नहीं कराते थे, लेकिन वो जो 2 मिनट 5 मिनट कुछ भी बोलते थे, वो इतना सब में खुशी भर देता था, सबको उमंग उत्साह में ले आता था। उसी से ही सब इतना जैसे फील करते थे कि दादी जी के वरदान उनको मिल गए। तो सदा हमने उनको इसी स्थिति में देखा, स्वयं भी खुश रहते थे और जैसे सबको खुशी बांटते थे।